खिलाई है पहाड़ किनारे सब पे भारी भारी मास्क लगे गितु मात माए हुए ऐसी किस पे कानू योड़े ना माँ अरे तो अब कानो बड़ी नहीं हुई से तब पहले तो न थोड़ा और बने। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और आजकल मतलब हमारे पहाड़ों में ये होता है ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नवनी गीतू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं गैरसैंण बस अड्डे से, यानी कि अभी तैयारी हो गई है कहीं दूर जाने की। तो आप लोग को भी बताती हूँ कौन जा रहा है भाई आज। तो ये देखो भाई दोस्तों, इन दोनों में से कौन जा रहा होगा। अब अक्कड़ बक्कड़ बम भी बो करो कुछ जाने हो। नमस्कार, प्रणाम। बिल्कुल उदासी छाइन हो हम अब पता ही टाइम पे पीर जान हो विदेश याद रखा अब कुल विदेश जान तब बन के तब विदेश नहीं जाए। दोस्तों नमस्ते। मैं भी बन के तब विदेश नहीं जाए, यानी कि गिचे गिचे भेज बोल तो क्या जाने थे तुम्हें ठुस के लिए मार दे जा रही याद हुई गिचा फिर बोल के हम ये विदेश चले दौड़ियो आँखों मत देख सकन तुम इन माजी में आप गाड़ी आप जानी और नींद में गाड़ी यानी कि नींद आनी में डाप ढाप। जो आदमी 9 बजे सोलो और अब 3 बजे उठी हो तो बताओ देख रही क्या विपत्ति आ रही होगी इसमें। लोगों का पता चलल कुछ गौलल भाई बैग नहीं डाले तैयारी हुई तैयार का खोई हो तैयार हो बोला ये क्या बोला अंतर दगड़ी यो सफर जाने ना यो दिन ले मात्र यो दिन सोचो क्या ही जाने और कुछ अर्जेंट काम हुई हो तब जाने क्या बोलता सफर करना उनके बड़े ना हुए अब दिखाई दे ना वाले एन करके नींद आनी बिल्कुल। अब तुम नाराज ना है तुम बरकरार हंसी मजाक करूँ जल्द पहुँच लो तुम टेंशन ना लिया हूँ। ये गेड़ी में ना मैं कोई नहीं जोड़ बस ये जो है ना बहरा नेपाली सिटीजन यहाँ दगड़े छो क्या चाहिए मैं मजा आई ने मैं टेंशन हुई अकेली गेड़ में मी जोड़ी अभी बन के मैं बहुत बार जाए ना ये गेड़ में राम ये उत्तराखंड परिवहन में वो नेपाली सिटीजन भी है हो मेरे मजा हो लम्बी चेक चैन वो ये मास्क लगा दी बीच पे हंसते रहूँ उन्होंने भी हंसाते रहूँ। तो चलिए जी दोस्तों बैठ चुकी है अभी गाड़ी में और बाय बाय करते हैं यहाँ से मास्क लगे चलो भाई दोस्तों अब हम भी निकलते हैं और अपनी धनों को लेकर के। तो हेलो दोस्तों, वहाँ से आने के बाद नेहा को भेजने गई, उसके बाद आई घर 5 बजे तक तो ऐसी फ़ोन चला रही थी, नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा यार इतनी जल्दी से उठ के मैं करूँगी भी क्या, मैं फिर से सो गई। और मम्मी तो चली गई थी स्कूल के लिए, मम्मी ने सब्जी वगैरह बना के रखी हुई है। तो ये देखो भाई दोस्तों किचन में सब्जी वगैरह तो मम्मी ने बना रखी है। बाकी अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और जो भी काम वाम था नानी नहीं किया है आज तो सफाई वगैरह मैंने करी, बाकी चीज़ें नानी ने। हेलो हाय कर दे। हेलो हाय नमस्ते हो नमस्ते। चलो फिर दोस्तों अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी और मैं और नानी करते हैं फिर नाश्ता, चाय बनाते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ।
तो दोस्तों सुबह से तो टाइम मुझे भी नहीं मिला व्लॉग बनाने का। उसके बाद मैं नहाने धोने पे लग गई। काम धाम इतना ज़्यादा हो गया कि सफाई वगैरह करी, फिर घर में आपको पता ही है टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आज ऐसी हो गया, सफाई वगैरह करने पे लग गई और उसके बाद नेहा भी चली गई थी। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में दिखाई दिया था। और जब तक मैं मतलब नहा के आई ना तब तक देखो मैं नहाए कपड़े धोए, नानी तब तक देखो यहाँ पे नानी ड्रेन करने पर लगी। अब मेरी नानी इतनी कामकाजी है ना, इन्हें करे सु कह लूँ तो नानी ने मतलब नानी बिना बोले ही पहले ही लग जाती है। नानी ने मेरे मतलब मैं जैसे कपड़े धोए मैंने और मैं अंदर कर रही थी कुछ काम, तब तक नानी ने कपड़े मेरे सुखा भी दिए यहाँ पे। और बाकी दोस्तों आज का मौसम आप देख सकते हो, मौसम तो आज सुबह से भयंकर वाली बारिश हो रही थी। बाकी दोस्तों आप ठीक सामने वाली पहाड़ियों पर देख सकते हो मस्त से बादल छाए हुए हैं और यहाँ के नज़ारे कितने प्यारे लग रहे हैं अभी। तो ये देखिए जी दोस्तों, सुबह से तो भयंकर वाली बारिश थी और कपड़े भी छत में सुखाने के लिए डाल रखे थे। तो मैंने भी नहाया धोया और मैं भी अपने कपड़े डाल देती हूँ सुखाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर से भी आ गई हूँ छत से, और छत से आने के बाद मैंने खाना भी बना लिया है, यानी कि चावल रख के मैं चले गई थी और फिर आई और उसके बाद सीधे साग बना दिया। साग मैंने आज झोई का साग बना रखा है, यानी कि कड़ी बना रखी है। तो आप बोलोगे कल भी कड़ी खाई आज भी, तो मेरा मन था मूली वाली कड़ी खाने का। तो कल हमने बनाई थी नॉर्मली मतलब छाछ की, क्योंकि हमें ये था कि शगुन के लिए मतलब रखना था वहाँ पे। और आज मैंने मूली की कड़ी बनाई, मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। मैंने कहा भाई आज यही बनाया जाएगा, क्योंकि हम तीन ही थे, मैं नानी और तन्नू। तो हमने सोचा शॉर्टकट भी हो जाएगा और खाने में भी फटाफट खा भी लो, खाओ पियो सो जाओ, वही हो रहा है भाई आजकल। तो मतलब बारिश इतनी भयंकर हो रही है ना, दिमाग खराब दगड़े कखी नहीं जा सको ना आदमी। मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही कि ना आदमी बाहर जा रहा है ना अंदर। मतलब लोग आज तो कोई भी खेतों में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से बारिश थी और अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा मौसम ठीक हो रखा है और फिर से बारिश आने का मौसम हो गया है। तो अब देखते हैं कैसा रहता है आज दिन का मौसम भी। बाकी आज थोड़ा सुनसान सा भी लग रहा है, क्योंकि दीदी घर पे है नहीं, जिस वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है उसकी, क्योंकि हम दोनों लड़ाई भी उतनी ही करते हैं और साथ भी उतना ही रहते हैं। अब ससुराल चले जाएगी तो पता नहीं क्या होगा मेरा। बाकी वैसे ससुराल जाने के बाद कुछ टाइम बाद तो आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी ससुराल की बेटी हो जाएगी इसके बाद वो। तो चलो फिर दोस्तों अभी अब खाना पीना खाते हैं हम। थोड़ा साग उबालने के लिए रखा हुआ है, जब तक वो उबलता है तो थोड़ा और कुछ काम कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, और आजकल मतलब हमारे पहाड़ों में ये होता है ना कि जिसके यहाँ भी श्राद्ध वगैरह होगा तो अगल बगल में बांटते हैं और मतलब प्रसाद सभी लोगों को देते हैं। तो आज वहाँ मामा जी लोगों का बगल पे वो उनके पापा जी का श्राद्ध था, यानी कि नाना का श्राद्ध होगा, तो उन्होंने भी दे रखा है। तो बताती हूँ आपको क्या क्या दे रखा है। देखो भाई दोस्तों, आज के मतलब उन्होंने जो हमें दे रखा है तो उसमें भी यही है कि मतलब उन्होंने पकौड़े बना रखे हैं, और ये है रायता, और यहाँ पे खीर बना रखी है, ये छोले बना रखे हैं, साथ साथ पूरी और सब्जी बना रखी है। भाई दोस्तों हमारे पहाड़ों में ऐसी होता है, जिसके यहाँ भी बनता है मतलब वो दे देते हैं बच्चों को स्पेशली। भाई बोलते हैं कि सभी जगह होता है ये पहाड़ों में, कि पहले तो हमें बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी, पहले जब हम स्कूल से आते थे ना, तो आजकल सितंबर, हाँ पहले सितंबर में ही लग जाता था दिन का स्कूल। तो सितंबर में नहीं, सितंबर या अक्टूबर, हाँ सितंबर में ही लग जाता था। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, स्कूल से आते थे ना, हमारा शाम का स्कूल रहता था। तो जैसे ही छुट्टी हुई और 4 बजे तक हमें सब लोग रुके रहते थे गाँव में, और जैसी छुट्टी हुई वैसे सबके यहाँ जाना है। एक दिन किसी के यहाँ तो 2 श्राद्ध रहते थे, किसी के यहाँ 3 रहते थे, तो सबके यहाँ जाना होता था लगातार। और वो पुरानी यादें मतलब अब ताज़ी हो रही है, क्योंकि पहले जो मतलब टाइम था वो अब नहीं है भाई। अब मतलब किसी का हो भी रहा है श्राद्ध वगैरह किसी के घर पे है तो कोई बुलाते भी नहीं है। अब ऐसी होता है जैसी मतलब अब होता नहीं है। गाँव में तो है ये चीज़ें अभी भी रेगुलर है, तो कई जगह देखने को मिलता है। अब ऐसा होता है कि लोग अपने अंदर वो करते हैं, लेकिन पहले बहुत शौक था इस चीज़ का कि किसी के यहाँ भी जाना नवरात्रि में और ये श्राद्धों में, क्योंकि श्राद्ध 16 श्राद्ध होते थे, तो उसमें एक ना एक हर दिन हर किसी के घर पे खाना था। और बच्चों को तो स्पेशली बुलाया जाता था, भले बड़ों को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन बच्चों को तो डेली सब बुलाते थे। स्कूल से आना था और डेली खाने जाना था भाई। तो वो दिन भी दिन थे, और आज अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा उन दिनों को मिस कर रहे हैं। तो चलो फिर अब खाना खाते हैं हम लोग भी दिन का। तो भाई दोस्तों सिलेंडर आ गया है, अब माता श्री लेके जा रही है ना माँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहाड़ की नारी सब पे भारी।
तो चलिए जी दोस्तों, अभी जा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि आप तो क्यों नहीं जा रही, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। मेरी मम्मी ने कहा, और ये देखो ये इन नहीं हल्ला, दिन भर हल्ला ही करनी दिन भैया हम बैठ के खिले ही है, बहुत हल्ला करनी तो चलो जब जज जने बुढ़ी हुनी मैंने हल्ला करनी। तो ये देखो मम्मी को भी गुस्सा कर रही है नानी कि जल्दी चावल। हेलो गाइस, हाय बोल दे। हाय, ये किसका है? कैसे किसका है? हाय गाइस बोलो। तो ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे इसकी शैतानी स्टार्ट हो गई है और अब ये करेगा पूरी बिल्कुल हप्पड़ तप्पड़, यहाँ पे पूरा खराब कर देगा। अब सॉरी बोलो। सॉरी दीदी। हेलो गाइस बोलो। तो चलिए जी दोस्तों, अभी मार्केट से भी आ गए हैं। बाकी वो सिलेंडर वगैरह भरने गए थे, उस समय तो भीड़ हो रही थी। फिर हम चले गए थे कंडारी मैम के घर पे उनका हाल समाचार पूछने के लिए, क्योंकि उनके पैर में ना मतलब चोट बहुत भयंकर आई हुई थी। तो ऐसे ही हमने कहा पूछने चले जाते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग मिलने भी नहीं गए थे, तो मैम अब हमने बोला यार मिल के भी आ जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा लेट हो गई वहाँ से आते। गप मम्मी लोगों की गप है कि आपको पता है जब द्वी कजनी हो जगह में बैठ जाली तो गप पूरी नहीं हुई उन्होंने, कि मतलब दो लेडीज अगर साथ में बैठ गई तो उनकी गप्पे कभी पूरी नहीं होती है भाई, ये चीज़ है। तो अभी तीसरा है तो वो भी बात करने लग जाता है। बाकी हम अभी घर में आ गए हैं और ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे मेरी माता श्री कमेंट पढ़ रही है आपकी। हेलो मम्मी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक ही हूँ। मार्केट गए थे, गैस भराने की देर हो रही थी और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग और अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ऐसे ही प्यार रखना और प्यार देते रहना मेरे बच्चों को। आज मेरी कन्नू घर में नहीं है तो सोना सोना लग रहा है। कल के दिन ससुराल चले जाएगी तो ऐसे ही सोना सोना बैठना है मम्मी ने। कोई बात नहीं, क्या हुआ तो। अब भाई अब ऐसा होता है कि लड़कियों को तो जाना ही होता है ना। क्यों नहीं जाना है? गितू माँ तो माँ हुई। जिस पे कानू योड़े ना माँ। अरे तो अब कानू बड़ी नहीं हुई से तब पहले तो न थोड़ा अल बनी गई न तो अल कानू। हाँ तो माँ तो माँ ही। सही बात है भाई दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है और यह है कि बुरा भी लगता है ना। बस अपना प्यार बनाए रखना ऐसा और अपना सपोर्ट भी देते रहना, लाइक शेयर करते रहना। ए बहन लाइक शेयर करते रहना मेरे बच्चों को। हाँ सही बात है भाई। आपका ही प्यार से बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाँ आपका ही प्यार है इन बच्चों के लिए।